जम्मू कश्मीर का लोक सुरक्षा अधिनियम कानून किया है, क्योंकि आजकल चर्चा में है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। क्योंकि गृह मंत्री की यात्रा से पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लगभग 700 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और इनमें से कुछ व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम PSI 1978 के तहत हिरासत में लिया गया है। लोक सुरक्षा अधिनियम के कुछ प्रमुख बातें। PSI के तहत किसी व्यक्ति को कार्यकारी आदेश के आधार पर अधिकतम 2 वर्षों के लिए बिना किसी मुकदमे के हिरासत में लिया जा सकता है, यदि उसका कार्य राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रतिकूल है। निरोध आदेश या तो संभागीय आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है। लोक सुरक्षा अधिनियम परिभाषा में कुछ संशोधन। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के संबंधियों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से प्रशासनिक निवारक निरोध आदेश को चुनौती देने का एकमात्र तरीका है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई करने तथा PSI को निरस्त करने के लिए अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है। हालांकि अगर आदेश को निरस्त कर दिया जाता है, तो सरकार द्वारा PSI के तहत एक और नजरबंदी आदेश पारित करने और व्यक्ति को फिर से हिरासत में लेने पर कोई रोक नहीं है। आदेश पारित करने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई अभियोजन या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है। PSI के संबंधित कुछ मुद्दे। मुकदमे के बिना हिरासत। PSI किसी व्यक्ति को बिना औपचारिक आरोप के और बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति देता है। सामान्य परिस्थितियों के विपरीत PSI के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को नजरबंदी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जमानत याचिका दाखिल करने का अधिकार भी नहीं है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है और वह हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी वकील को नियुक्त नहीं कर सकता है। PSI की कुछ धाराएं। यह हिरासत में लेने के कई कारण प्रदान करता है, जिसमें धर्म, मूल, जाति, समुदाय या क्षेत्र के आधार पर दुष्प्रचार करना या दुष्प्रचार का प्रयास करना, दुश्मनी या घृणा या वैमनस्य की भावना को उकसाना या ऐसे कार्यों को समर्थन करना शामिल है। इस संबंध में निर्णय लेने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों, DM या जिलाधिकारियों की होती है। इसके लिए 12 दिन की अवधि प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत एक सलाहकार बोर्ड को नजरबंदी को मंजूरी देनी होती है। इस अधिनियम में छोटे और बड़े अपराधों के बीच कोई भेद नहीं। यह सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान के लिए 1 वर्ष तक और राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक कार्यों हेतु 2 वर्ष तक की कैद की अनुमति देता है। लोक सुरक्षा अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या पक्ष है, देखिए। पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि PSI के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेते समय DM का कानूनी दायित्व है कि वह उस व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने से पहले सभी परिस्थितियों का विश्लेषण करे। दूसरी बात, यह भी माना गया है कि जब पहले से ही पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति को PSI के तहत गिरफ्तार किया जाता है, तो DM को उस व्यक्ति को हिरासत में लेने का उपयुक्त कारण दर्ज कराना पड़ता है। तीसरी बात, हालांकि DM किसी व्यक्ति को PSI के तहत कई बार हिरासत में ले सकता है, परंतु उसे बाद में नजरबंदी आदेश पारित करते समय नए तथ्य प्रस्तुत करने होंगे। फोर्थ बात, साथ ही उन सभी तथ्यों जिसके आधार पर निरोध आदेश पारित किया गया है, से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अवगत कराया जाना चाहिए। फिफ्थ बात, हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निरोध के आधार को स्पष्ट करना और व्यक्ति से संवाद करना होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर होना चाहिए। यह रिट मनमानी नजरबंदी के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक कवच है। इसे सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। दूसरी ओर रिट वहां जारी नहीं की जाती है जहां हिरासत वैध है। कार्यवाही एक विधायिका या अदालत की अवमानना के लिए की गई है। निरोध की कार्यवाही एक सक्षम अदालत द्वारा की गई है। हिरासत में रखना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब सोचना यह है कि PSI की आगे की राह क्या हो सकता है।
अब जबकि यह राज्य एक केंद्रशासित प्रदेश बन गया है, पीएसए को अखिल भारतीय कानून के अनुरूप लाया जाना चाहिए था। जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय नेताओं की निरंतर हिरासत जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने और राजनीतिक समाधान खोजने के लिए सही नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि इस संभावित खतरनाक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए निवारक निरोध के कानून को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जाना अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। यदि सरकार की आलोचना करने का नागरिकों का अधिकार कानून और व्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है, तो एक कार्यशील लोकतंत्र के रूप में गणतंत्र का भविष्य एक खुला प्रश्न बन जाता है।